बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ जो हमारा स्टॉल है 3 दिन बड़ा ज़बरदस्त कामयाब रिज़ल्ट के साथ चल रहा है। 17-18 दोस्त जो नए हमारे इस तंजीम का हिस्सा बने और एक नए दोस्त जो आज ही जिन्होंने अपना फॉर्म वगैरह करके, तो ये थोड़ा बताएंगे किस तरह ये मोटिवेट हुए और किस तरह कब ये कॉलेज में गए, कौन से उस्ताद थे, थोड़ा जो अपना तारफ़ करवा दें फिर अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम वलीद नासिर है। तो मैं इस ग्रुप का जो व्हाट्सएप का आपका ग्रुप बना हुआ है उसका मैं मेंबर था, या मुझे उनसे सारी इत्तलात और मैसेज मिलते रहते थे। तो मेरा ताल्लुक़ रब्वा से है। तो मैं अपना मैट्रिक करने के बाद 90 से लेकर 93 तक, यानी 90 से लेकर 93 तक TI कॉलेज में पढ़ा हूँ रब्वा में। FSc और BSc वहाँ से की है। और मेरे जो उस्ताद थे BSc में, मैंने जो ज़ूलॉजी पढ़ी है, प्रोफेसर शरीफ खान साहब ज़ूलॉजी के प्रोफेसर थे। उर्दू में प्रोफेसर मुबारक अहमद आबिद साहब थे और इंग्लिश में नय्यर एजाज बे। तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कि अपने करने के बाद मुख्तलिफ ममालिक में फैल गए। मेरी जर्मनी में भी क्लास फेलो जो कि मेरे TI कॉलेज के क्लास फेलो थे, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में भी हैं, इधर भी हैं। तो कुछ के मैं नाम लूँगा, जिस तरह कुदरतुल्लाह अयाज मेरे हैं, वो अमेरिका में होते हैं। यहाँ पे शाहिद मंसूर तासीर साहब हैं जो कि आपके कज़ाकिस्तान के टूर पे भी गए थे। अच्छा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आके, मेरा कहा कि मुझे ये भी इत्तला मिल रही थी कि इज्तिमा में आपका स्टॉल लगेगा, आप ज़रूर उस पर तशरीफ़ लाएँ अगर आप TI कॉलेज में पढ़ें। तो मैं आके देखा है, मैंने आज ही आपसे मेंबरशिप की है और अपना पुरानी यादें ताज़ा की हैं। कुछ मैंने बताया अपने कॉलेज के दौर के बताने बारे में, बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक दो बातें मैं भी बता देता हूँ कि ये माशाल्लाह प्रूफ रीडर है और इन्होंने अपनी खिदमात हमें पेश की हैं कि जब अलमनार के लिए हम कुछ लिखेंगे तो वो ये उर्दू में उसको टाइप भी कर सकते हैं और अगर कोई करेक्शन वगैरह हो तो वो भी ये कर सकते हैं। कहते हैं मेरी नज़र इतनी तेज़ है कि मैं फ़ौरन गलती को देख लेता हूँ। बहुत अच्छा करेक्शन होनी चाहिए यंग जनरेशन है इंशाल्लाह ताला। ये अच्छा, ये बताएं कि आप जो अभी आप मेंबरशिप ली है और आपने ये भी सारा पढ़ा है हमारे जो, कि आपको ज़्यादा कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं जिस चीज़ से आप इंस्पायर हुए कि यार मुझे भी इसका हिस्सा होना चाहिए? जैसे स्कॉलरशिप जाता है, जैसे और प्रोग्राम अफ्रीका में वो दूसरे ज़्यादातर मुझे ये हेल्प करती है कि जो लोग अपनी तालीम का ख़र्चा नहीं उठा सकते, गरीब ममालिक जैसे अफ्रीका, इवन पाकिस्तान में भी, कि वो तालीम एक चीज़ है ज़रूरी, इंसान अपनी तरक्की के लिए करता है सब कुछ। हमारा जो मैंने सीखा ऐसा करते हैं जो अफ्रीका के जिस तरह जमात के और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसमें, तो मुझे ये चीज़ ने ज़्यादा इंस्पायर किया कि यहाँ से अगर आप फंड इकट्ठा करते हैं या मेंबरशिप कॉस्ट, तो वहाँ पर कोई ना कोई इससे कोई तालीम हासिल कर लेता है, सारा कुछ करता है। ये ज़्यादा मुस्तहिक जो बच्चे हैं, मुस्तहिक बच्चे जी, उनके लिए हम यहाँ से फिर स्कॉलरशिप देते हैं बहुत। क्योंकि हम लोगों ने स्कॉलरशिप पढ़ा और वो कॉलेज ये था जिसमें 80% हमारे अखराजात बर्दाश्त किए। हम अपनी जेब में 20% देते थे। अगर 10 रुपये फीस तो शायद हम 2 रुपये देते थे, ताकि कॉलेज देता था, माँ देती थी। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो अगली जनरेशन जो वहाँ पे मुस्तहिक है और लायक बच्चे हैं, उनके लिए हम यहाँ से स्कॉलरशिप के जरिए मदद करते हैं। तो वो बच्चे भी पढ़ लिख के हमें भी दुआएं, ये एक सदका जारी है जिसके लिए हमने ये सारी एसोसिएशन बनाई हुई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने पहली दफ़ा टिकोज़ा का नाम सुना और कहा कि ये तालीमुल इस्लाम, क्योंकि मेरा अपना कॉलेज रहा है, मुझे बहुत इसकी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जिसका ये आइडिया था, जिसका आप लोगों का बनाने का, वो आगे इंशाल्लाह चलता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी।